रीवा जिले के रेरुआ गांव में स्थित एक निजी स्कूल में बच्चों के साथ हुई मारपीट की घटना ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंगलवार को हुए इस घटनाक्रम में कक्षा 2 के नन्हे बच्चे अपनी लाइन में खड़े थे, तभी वहां मौजूद शिक्षिका ने बच्चों को डंडों और लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। इस मारपीट का शिकार बच्चों की पीठ, हाथ और पैर हुए और उनका दर्द इतना था कि वे ऐंठने लगे, लेकिन शिक्षिका ने अपने हिंसक रवैये को जारी रखा। पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें बच्चों पर बेरहमी से मारपीट की जा रही है। इस घटना ने न केवल अभिभावकों में गहरा आक्रोश पैदा किया है बल्कि पूरे जिले में शिक्षा प्रणाली की पोल खोल दी है। जानकारी के अनुसार यह स्कूल शैक्षणिक मानकों और सरकारी गाइडलाइन को पूरी तरह दरकिनार करते हुए संचालित किया जा रहा है। कई निजी स्कूलों में बच्चों को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही और रेरुआ गांव का यह स्कूल इस मामले में एक गंभीर उदाहरण पेश करता है। स्कूल खेत के बीच संचालित किया जा रहा है, जहां ना तो कक्षाएं हैं और ना ही बच्चों के बैठने के लिए स्थायी व्यवस्था। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल परिसर में कोई खेल का मैदान नहीं है और ना ही बच्चों के लिए शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्कूल में बाउंड्री वॉल तक नहीं बनाई गई है, जिससे बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यह केवल रेरुआ गांव का मामला नहीं है बल्कि जिले भर के कई निजी विद्यालयों में इसी तरह की लापरवाही लगातार सामने आ रही है, जहां शिक्षा विभाग की गाइडलाइन और मानक पूरी तरह नजरअंदाज किए जा रहे हैं। इस गंभीर घटना ने जिला शिक्षा अधिकारी और शिक्षा विभाग की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यह सवाल उठ रहा है कि नियमित निरीक्षण और निगरानी के बावजूद इस प्रकार की खामियों को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। आखिर जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक इस मामले में ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की है। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा विभाग को निजी स्कूलों की निगरानी और मान्यता देने की प्रक्रिया में गंभीर सुधार करने की आवश्यकता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। एबीवीपी के जिला संयोजक पीएन पांडे ने कहा कि जिले में निजी स्कूलों की मनमानी लंबे समय से रही है। उन्होंने बताया कि बिना मान्यता और बुनियादी सुविधाओं के संचालित होने वाले स्कूल बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं और शिक्षा के मूलभूत अधिकारों का हनन कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग से मांग की है कि ऐसे स्कूलों पर तत्काल कार्रवाई की जाए और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। बाघा बिल्डर्स कॉलोनी रीवा, आपका सपना हमारा निर्माण। अब आपके शहर रीवा में सर्व फैसिलिटी युक्त गवर्नमेंट टीएनसीपी अप्रूव्ड डाइवर्टेड प्लॉट्स उपलब्ध हैं। यहां आपको मिलेगा सुरक्षित एंट्री गेट और बाउंड्री वॉल, चौड़ी सड़कें, हरा भरा गार्डन और ओपन स्पेस, विद्युत ट्रांसफार्मर और पक्की नाली व्यवस्था, ओवरहेड वाटर टंकी और आधुनिक सुविधाएं। संपूर्ण कॉलोनी में हर प्लॉट सुविधाओं और सुरक्षा के साथ तैयार है। तो एक बार विजिट कीजिए बाघा बिल्डर्स कॉलोनी। हमारी लोकेशन है डीपीएस स्कूल के पास, अटरिया, रीवा। इस घटना ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि केवल जांच आदेश देना पर्याप्त नहीं है बल्कि शिक्षा विभाग को सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त निगरानी और मानक लागू किए जाएं। मामले के सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। इस जांच में यह देखा जाएगा कि संबंधित स्कूल को किस आधार पर मान्यता दी गई थी और क्या उसका संचालन निर्धारित नियमों के अनुसार किया जा रहा था या फिर नहीं। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि स्कूल में बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं या फिर नहीं और शिक्षकों की नियुक्ति सरकारी नियमों के अनुरूप हुई है या नहीं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि शिक्षा विभाग इस मामले में कितनी गंभीरता से कार्रवाई करता है और क्या बिना मानक चल रहे निजी स्कूलों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे या फिर नहीं।